नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डेविड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं और जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है गैस 9040-343, अंक है 2544। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो टाइम मॉडल मैच है, लाइव मैच है। तो सबसे पहले अपना मूव चलना पड़ेगा क्योंकि 4 सेकंड बचे थे। तो मैंने E2 वाले पॉन को E4 पोजीशन पर चल दिया। इन्होंने भी अपना मूव चला है, तो क्या मुझे बिशप बाहर निकलना चाहिए। तो सबसे पहले बिशप उठाकर C4 पोजीशन पर रखूँगा। इनको लगेगा कि मैं इनको ट्रैप करने वाला हूँ। नाइट इन्होंने बाहर निकाला है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन पर चल दूंगा, जिससे कि ये मेरा E4 वाला पॉन ना मार सकें। तो देखिए इन्होंने अपना बिशप चल दिया है। दैट मीन्स ये अपने नाइट को G4 पोजीशन पर चल सकते हैं। तो मैंने भी अपना बिशप उठाकर G5 पोजीशन पर चल दिया है, जिससे कि क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ। यस, मुझे तो लग रहा है एक चेक दे सकता हूँ, लेकिन पहले क्वीन बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि नाइट तो ये हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि नाइट इन्होंने हटाया तो मुझे लग रहा है ये अपना बिशप उठाकर G4 पोजीशन पे चल सकते हैं। अगर बिशप G4 पोजीशन पे चला तो मैं कौन सा मूव चलूँगा। नहीं तो सबसे पहले इस नाइट को मारूंगा, उसके बाद ही आगे को मूव चलूँगा, क्योंकि इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। और अगर इन्होंने अपने क्वीन से नहीं मारा तो इनका ये बिशप मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव। बढ़िया। तो क्या मैं कैंसलिंग कर सकता हूँ, ये सोचना है। नहीं, सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा, जिससे कि ये कैंसलिंग ना कर सके। बढ़िया मूव। तो क्या मुझे नाइट बाहर निकालना चाहिए। नहीं, सबसे पहले नाइट बाहर निकालना है और उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो ये अपना नाइट बाहर निकाल कर लाए हैं। दैट मीन्स ये अपने नाइट को D4 या फिर B4 पोजीशन पर चल सकते हैं। तो मैं भी अपना नाइट बाहर निकाल के लाया हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने D4 पोजीशन पर अपना नाइट चला तो उनके नाइट को मैं मार दूंगा। तो क्या मुझे कैंसलिंग कर लेनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है कैंसलिंग कर लेनी चाहिए, सबसे सही मौका है कैंसलिंग करने का। तो कैंसलिंग कहाँ करूँ। तो ये अपना क्वीन बाहर लेके आ गए हैं। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट को अगर उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूँ। नहीं, इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। मैच शानदार है। अभी तक मैंने कैंसलिंग नहीं किया है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो या तो ये E2 वाले पॉन से मेरा E5 वाले पॉन से मेरा F4 वाला पॉन मारेंगे। नहीं मारेंगे तो F4 वाले पॉन से मैं इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा। बढ़िया। क्वीन बाहर निकाल के लाए हैं। तो अगर क्वीन निकाल के लाए हैं तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, क्या मुझे कोई लॉस होने वाला है। नहीं, हाल फिलहाल में नहीं। तो इस पॉन को ही मारूंगा। और अगर उन्होंने मेरा G2 वाला पॉन मारा तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे दूंगा। नहीं, इन्होंने नाइट चलाए। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, क्वीन को मैं H3 पोजीशन पर ले लेता हूँ, जिससे कि कम से कम ये मेरा G2 वाला पॉन ना मार सके। तो मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। अभी तक मैंने कैंसलिंग नहीं किया है, क्योंकि बचा के रखा हुआ है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने नाइट चला है। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, क्या नाइट से मुझे कोई चेक लगने वाला है। नहीं, इन्होंने नाइट इसीलिए चला है कि ये अपने नाइट को E3 पोजीशन पर रख सके। तो एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, जिससे कि ये अपना बिशप सबसे पहले हटाएं, वरना
इनका बिशप मारा जाएगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और क्या मुझे कहीं से चेक मिल रही है? नहीं। अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं H2 वाला पॉन H3 पोजीशन पर रखना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। या सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ और अपने इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने कैसलिंग नहीं की है, देखिए, और लास्ट टाइम तक मैं सिर्फ कैसलिंग बचा कर रखे हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे इनको चेक देना है। तो एक चेक दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। और उसके बाद क्या कैसलिंग कर लेना चाहिए? यस, उसके बाद मैं कैसलिंग कर लूँगा, और देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है और बढ़िया। तो एक काम करूँगा और अपने नाइट से पहले इनके बिशप को मारूंगा। देखिए, चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्होंने चेक दिया है, तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या इन्होंने गलती की? ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, और क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है। क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ? नहीं। तो सबसे पहले क्वीन बचाऊंगा, और क्वीन मैंने F3 पोजीशन पर चल दिया है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो अब बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो इनके इस नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? मैच शानदार है। इन्होंने क्वीन बाहर निकाला है। तो अपने क्वीन को नहीं 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 नहीं, कौन सी पोजीशन में चलो ये मुझे सुना है। क्या मैं इनको एक चेक दे दूं? कोई फ़ायदा होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए, मैच फंसा हुआ है दोस्तों। तो इस नहीं नहीं, कौन सा मूव चलूँ? इस पॉन को मार देना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैं इनको ट्रैप कर पा रहा हूँ? हाल फिलहाल में तो नहीं। तो क्वीन इस पोजीशन में ले लेना है, जिससे कि ये मेरे C कौन सा मूव चलूँ। देखिए,
बढ़िया मूव चल रहे हैं ये। तो क्या इनको एक चेक दिया जा सकता है? क्या मैं ट्रैप होने वाला हूँ? हाल फिलहाल में तो नहीं, लेकिन नाइट का मुझे यूज़ करना पड़ेगा। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है, बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। क्या मैंने गलती कर दी? नहीं, गलती तो अभी नहीं की। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने मेरे रूक को मारा तो मैं अपने राइट से इनके रूक को मार दूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा। सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? लगता तो नहीं है। तो कहाँ से चेक दूँ इनको, ये सोचना है। एक चेक देना है। तो ये कौन सा मूव चलेंगे? देखिए मैच खतरनाक है। और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक चेक दूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेगा। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊँगा? अभी तो हाल फिलहाल में मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो इनको एक चेक और दिया जा सकता है। तो एक चेक दूंगा और देखना है इनका मूव। तो ये रूक को सामने लगाएंगे, और जैसे ही रूक को सामने लगाएंगे तो एक चेक इनको मैं और दे दूंगा। तो मैंने H7 पोजीशन से इनको चेक दिया है। तो इनको एक चेक और दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अभी कौन सा मूव चलेंगे? तो इंटरेस्टिंग मैच है, और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो एक चेक इनको और दूंगा।
कौन सा मूव चलूँ? तो अब कौन सा मूव चलूँ, चेक कहाँ से दूँ? तो देखिए ये अपने रूक को सामने लगा देंगे, तो सबसे पहले एक चेक देना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है जैसे कि मैंने आपसे कहा, और अपना नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। $2544 इनके अंक हैं और सोच समझ कहीं मूव चलना पड़ेगा। तो इन्होंने गलती कर ली है, यस या नहीं? नहीं, अभी नहीं की है, अभी नहीं की है। चेक कहाँ से दूँ, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और E5 पोजीशन से अगर चेक देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? क्योंकि उसके बाद मैं अपने नाइट को E3 पोजीशन में रख सकता हूँ, तो हाल फिलहाल में ये कहीं से चेक दे भी नहीं पाएंगे। तो नाइट इस पोजीशन पर मैंने ले लिया है और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है और अभी तक तो मैं बचा हुआ हूँ, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। देखिए कभी भी मैच में कुछ भी हो सकता है। बढ़िया। तो अब कहाँ से चेक दूँ? तो अगर मैं अपने क्वीन को F6 पोजीशन से चेक देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो अब मुझे सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैच थोड़ा सा खतरनाक हो गया है, क्योंकि ये अपने रुख से मुझे एक चेक दे सकते हैं। तो अगर मैं अपने नाइट को उठाकर F5 पोजीशन में चल सकता हूं तो ये मुझे चेक देंगे, तो मैं अपने किंग उठाकर B2 पोजीशन में चल दूंगा, तो ये अपने क्वीन से चेक दे देंगे। बढ़िया। तो नाइट उठाकर इस पोजीशन में चल देना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा चेक बच जाऊंगा, तो ये अपने क्वीन को, बढ़िया। तो अब कहाँ से चेक, एक ही ऑप्शन है मेरे पास, तो देखना इनका मूव, बढ़िया मूव। ओहो माय गॉड, तो क्या क्वीन मेरा मारा गया? यस, मुझे लग रहा है क्वीन तो मारा ही गया, मैंने गलती कर दी। देखिए ये तो यही होती है मिस्टेक।
तो अब बहुत ही मुश्किल है मैच जीतना, लेकिन फिर भी कोशिश तो की जा सकती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैच जीतना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके पास क्वीन बचा है। तो मैंने गलती कर दी, देखिए अपना क्वीन गवा दिया। तो बहुत बढ़िया मैच चल रहा था, लेकिन मिस्टेक तो गलती है। तो अब इस मैच में मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो क्या ये मैच ड्रॉ हो सकता है, ये मुझे देखना है। तो ड्रॉ होने के लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ। देखिए गलती तो गलती है, और मैंने अपना क्वीन गवा दिया। मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये मुझे ए तो हार तो निश्चित है दोस्तों, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, लेकिन लास्ट तक कोशिश करना है कि शायद मैच ड्रॉ हो जाए, लेकिन मुश्किल है। बहुत बड़ी मैच। और देखिए एक गलती की वजह से मेरा क्वीन चला गया। मैंने सोचा नहीं था कि ये A1 पोजीशन से मुझे चेक दे देंगे तो क्वीन जा सकता है, जबकि मैं इनको लगातार चेक दे सकता था। तो मैंने गलती तो की है। तो शानदार मैच, लेकिन गलती हो गई। और मैंने पहले ही बोला है, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो मुझे थोड़ा सा सोचना चाहिए था, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं सोच पाया। कोई बात नहीं, चलता है मैच में ऐसा। तो डायरेक्ट चेकमेट। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या गलती से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।